आज से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत। साल भर में होंगे 15,000 से ज्यादा कार्यक्रम। ब्रह्म कुमारी इसके मुख्यालय से कार्यक्रम की शुरुआत। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। प्रधानमंत्री से कहा, देश के अंदर तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है। तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले। कांग्रेस की ओर से यूपी में दूसरी लिस्ट जारी। लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम, इस लिस्ट में 16 महिलाएं भी शामिल। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान धुरी, लेहरा, खडूर साहिब, सुजानपुर या दाखा सीट में से किसी एक से चुनाव लड़ सकते हैं। आज होगा मान की सीट पर फैसला। यूपी में बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान। सीट बंटवारे की घोषणा बाद में होगी। जेपी नड्डा बोले, यूपी में एनडीए ने जो कहा वो किया है। यूपी के तीसरे चरण के लिए ज्यादातर मौजूदा विधायकों का टिकट बरकरार। एबीपी न्यूज के पास संभावित उम्मीदवारों की सूची, लेकिन अपना दल और निषाद पार्टी से अभी तक सीटों पर नहीं बनी बात। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। एसपी के सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश को अपने इलाके से चुनाव लड़ने का न्योता। कहा, जहूराबाद से लड़े अखिलेश जी। 70,000 से ज्यादा वोट से जीते, खाली वहीं जहूराबाद में। इस नाते हम कह रहे हैं कि चले वहीं चाप के लड़ें। अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान पर सीएम योगी बोले, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है। अखिलेश यादव के समर्थन में ममता बनर्जी के प्रचार करने पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी जिस भी पार्टी से प्रचार करेंगी वो हारेगी। ममता बनर्जी जिस पार्टी के लिए प्रचार करेगी उस पार्टी का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। बीजेपी आज उत्तराखंड और गोवा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। यूपी में तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार की तैयारी में बीजेपी आज चुनाव प्रचार अभियान लॉन्च करेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। और आइए कुछ और खबरों पर ऐसे ही फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा है। यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपनाया चुनाव प्रचार का नया तरीका। प्रयागराज में चाय बनाकर लोगों को पिला रहे हैं। चुनाव में सभी विरोधियों की जमानत जब्त होगी। अपर्णा यादव के शामिल होने पर बीजेपी सांसद संघमित्र मौर्य ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को सुना दी खरी खरी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अपर्णा के आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा, ऐसा कहने वाले 46%। मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, सिर्फ बीजेपी में बहू बेटियां सुरक्षित हैं क्योंकि मुलायम सिंह की बहू अपर्णा बीजेपी में शामिल हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी बीजेपी में ही है। उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। मोदी जी, योगी जी की सरकार में राज में।
चुनावी रैलियों पर रोक के बीच बीजेपी ने यूपी में अपना स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूची में नहीं है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर निशाना। बोले अखिलेश यादव की पार्टी दंगाइयों, गुंडों, माफियाओं को दे रही है टिकट। जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को और स्याना में लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी है। समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ साथ विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में मैंने दोनों पदों से आज इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने यूपी में एक और उम्मीदवार की घोषणा की। अलीगढ़ से मुक्ता राजा को टिकट दिया। बीएसपी ने यूपी में पहले चरण के लिए 12 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। कई सीट पर उम्मीदवार बदले हैं। गाजियाबाद से के शुक्ला, साहिबाबाद से अजीत कुमार पाल को टिकट। सूत्रों के मुताबिक स्वार विधानसभा सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अपना दल से नवाब हैदर अली उर्फ हमजा चुनाव लड़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मेरठ शहर से इमरान अंसारी, हस्तिनापुर से विनोद जाटव को टिकट मिला। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, कहा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं।